हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, उत्तर प्रदेश और तथ्यसार घटना चक्र 2023 एडिशन जो कि अपडेटेड है, आपकी लेटेस्ट है, 10 अगस्त 2023 तक है। और अभी तक हम लोग 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तीसरे लेक्चर में हम लोग ने जो देखा था वो वन लाइनर करंट अफेयर्स को कवर किया था। और अब हम लोग जो कवर करेंगे करंट अफेयर्स में वो आपका टॉपिक वाइज दिया गया है, जैसे कि कार्यक्रम है, परियोजनाएं, अभियान और समझौते। हेरिटेज पर्यटन इकाइयों का विकास। 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा प्रदेश के ऐतिहासिक धरोहर भवनों को अनुकूली पुनः उपयोग के अंतर्गत सार्वजनिक निजी सहभागिता मॉडल पर हेरिटेज पर्यटन इकाइयों के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रदेश में स्थित विरासत संपत्तियों जैसे कि ऐतिहासिक धरोहर है, किले हैं, एवं मुख्य ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का संरक्षण एवं कायाकल्प कर अनुकूली पुनः उपयोग में लाए जाने हेतु निजी पूंजी निवेश के द्वार खोले जाने से न केवल प्रदेश में निवेश आकर्षित होगा, बल्कि रोजगार सृजन के साथ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि और भवनों का संरक्षण भी संभव होगा। इससे उत्तर प्रदेश सरकार को राजस्व की प्राप्ति भी होगी। इसके प्रथम चरण में प्रदेश की नवचयनित ऐतिहासिक धरोहरों को अनुकूली पुनः उपयोग के अंतर्गत सांस्कृतिक संरक्षण एवं पर्यटन की दृष्टि से ट्रिपल मोड के तहत विकसित किए जाने हेतु संस्कृति विभाग से पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। नवचयनित ऐतिहासिक धरोहर प्रदेश की कौन कौन से हैं? 9, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 9 ऐतिहासिक धरोहर कौन से? छतर मंजिल कहाँ पर? लखनऊ, इसको किया जाना है। चुनार किला मिर्जापुर का, बरुआ सागर किला झांसी, कोठी गुलिस्ता ए इरम लखनऊ, कोठी दर्शन विलास लखनऊ, कोठी रोशन उद्दौला लखनऊ, बरसाना जल महल कहाँ का? मथुरा का। शुक्ला तालाब जो कि कानपुर देहात में है, और टिकैत राय बारादरी जो कि बिठूर कानपुर नगर का होगा। तो ये 9 ऐतिहासिक धरोहरें हैं जिनको चयनित किया गया है, ट्रिपल मोड के तहत जो है विकसित किया जाना है। तो आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं कि कौन सा शामिल नहीं है, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। यह संख्या पूछ ले कितनी, तो 9 याद रखिएगा। अगला आपका ओबराडी तापीय परियोजना। 11 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा ओबराडी तापीय परियोजना के अंतर्गत 17,985.27 करोड़ रुपए की लागत से 800 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम लिमिटेड के 50:50 अंशधारता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी। तो ओबराडी तापीय परियोजना है, इसमें एनटीपीसी प्लस उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जो है वो आधा आधा अपना इन्वेस्ट करे। ओबराडी तापीय परियोजना के अंतर्गत 800 मेगावाट की 2 इकाइयां होंगी, यानी 800 की 2। परियोजना के 70% अंश का वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर एवं 30% वित्त पोषण शासकीय अंश पूंजी और एनटीपीसी द्वारा 30 में से दोनों की 50-50% भागीदारी की जाएगी। तो जितना भी पैसा लगेगा 70% वित्त पोषण वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाएगा, 30% जो बचेगा 30 में जो है वो आपका आधा आधा जो है वो केंद्र सरकार, माफ़ कीजिए, स्टेट गवर्नमेंट और प्लस आपकी जो एनटीपीसी है, ये 2 भागीदारी होंगे। परियोजना निर्माण शुरू होने के 56 माह के भीतर परियोजना से 1600 मेगावाट यानी 800 की 2 है, तो 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होना अनुमानित है। इस परियोजना से उत्पादित 100% बिजली प्रदेश को ही मिलेगी, तो 100% बिजली यूपी को ही मिलेगी। ध्यातव्य है कि यह उत्तर प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट इकाई होगी। उत्तर प्रदेश की यह पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट इकाई होगी। तो 800 की 2 यूनिटें होंगी, 1600 मेगावाट विद्युत उत्पादन होना अनुमानित होगा। ओबराडी तापीय परियोजना। अगला है आपका वन टैप वन ट्री अभियान। वन टैप वन ट्री अभियान 1 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वन टैप वन ट्री नामक अभियान शुरू किया गया है। तो वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत कब हुई है?
1 जुलाई 2023 को। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पीने योग्य नल के पानी के प्रावधान के साथ साथ राज्य के हरित क्षेत्र का विकास करना है। यह अभियान राज्य सरकार के अधीन नमामि गंगे कार्यक्रम और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्य सरकार ने राज्य में 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। तो वन टैप वन ट्री अभियान की शुरुआत 1 जुलाई 2023 को की गई है। इस अभियान के तहत राज्य में क्या है, राज्य में 1 से लेकर के 7 जुलाई के बीच 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो पहले सप्ताह में जो है 5 लाख। नल कनेक्शन प्राप्त करने वाले परिवारों के घरों के बाहर ओवरहेड टैंकों, पंप हाउसों और जल उपचार संयंत्रों पर पौधे लगाए जाते हैं। राज्य में हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को नल के पानी के कनेक्शन के साथ साथ एक पौधा भी उपलब्ध कराया जा रहा है। अगला है पॉलिटेक्निक चलो अभियान। पॉलिटेक्निक चलो अभियान 16 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत की है। तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान की शुरुआत किस लिए है, तो यह युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जोड़कर रोजगार के अवसर पैदा कराने के उद्देश्य के लिए है। इस अभियान का लक्ष्य क्या है कि प्रतिवर्ष लाखों युवाओं को सरकारी सहायता प्राप्त और निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिला दिलाना है। इस अभियान के तहत युवाओं को पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। तो पॉलिटेक्निक चलो अभियान स्टार्ट कब, तो यह 16 जून 2023 को शुरुआत हुई इस अभियान की। यह जो है उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनको तकनीक शिक्षा से जोड़कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। अगला है ऑपरेशन कन्विक्शन। जून 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने, तो ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग ने राज्य में अपराधियों और माफियाओं से निपटने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक नई पहल की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो यह उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग शुरू किया है। इस पहल के तहत पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों और गो हत्या, अवैध धर्म परिवर्तन, बलात्कार, लूट, डकैती और हत्या से जुड़े गंभीर आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य दोष सिद्धि की प्रक्रिया में तेजी लाना और अपराधियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है। प्रत्येक कमिश्नरेट को पॉक्सो अधिनियम के तहत दर्ज मामलों के अलावा ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अन्य गंभीर अपराधों के 20 मामलों की पहचान करनी होगी। आरोप 3 दिनों के भीतर तय किया जाएगा और मुकदमे की कार्यवाही 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। तो ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोप जो है वो 3 दिनों के भीतर तय किया जाएगा और मुकदमे की कार्यवाही 30 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। तो ऑपरेशन कन्विक्शन किस डिपार्टमेंट का है, उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग। NGEL UPRVUNL के मध्य मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 31 मई 2023 को NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य लखनऊ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौता ज्ञापन पर नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने की भारत सरकार के प्रयासों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को हस्ताक्षर किया गया है। इस सहमति ज्ञापन के तहत दोनों संगठन रिहंद जलाशय व अन्य जल क्षेत्रों, किसी भी उपलब्ध खाली भूमि, अयोध्या शहर के सौर ऊर्जाकरण के लिए सोलर PV प्रोजेक्ट और जहां कहीं भी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी वहां नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों परियोजनाओं के विकास के लिए मिलकर काम करेंगे। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये है कि नवीकरणीय ऊर्जा पार्कों और परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने हेतु जो समझौता किया गया है ये NGEL UPRVUNL के मध्य जो है समझौता हुआ है। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। आगे बढ़ते हैं। अगला है समर्थ अभियान। जानते हो एग्जाम में 1 लाइनर फैक्ट पूछे जाते हैं, तो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना ही आपको याद रखना है। समर्थ अभियान है तो 25 मई 2023 को केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने लखनऊ में
अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु समर्थ अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा समर्थ अभियान संबंधित किससे है। तो 25 मई 2023 की शुरुआत हुई है, क्योंकि केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जो कैबिनेट है सेंटर में, तो ये गिरिराज सिंह है, उन्होंने लखनऊ में जो है वो अमृत महोत्सव के तहत 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा हेतु समर्थ अभियान की शुरुआत इन्होंने की है। इस अभियान या जो अभियान है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह अभियान 1 फरवरी 2023 को शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जारी रहेगा। 1 फरवरी से 15 अगस्त तक रहा है समर्थ अभियान। यह अभियान किस मंत्रालय के तहत? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय सेंटर केंद्रीय। इस अभियान के तहत विशेष रूप से महिलाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा समर्थ अभियान तो डिजिटल लेन देन से संबंधित है और लखनऊ में जो है अमृत महोत्सव के तहत जो 50,000 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने हेतु यह जो है प्रारंभ किया गया है। अभियान 1 फरवरी 2023 से 15 अगस्त तक रहा है। ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम दृढ़ पहल। 15 मई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार ने राजकीय यूपी सैनिक इंटर कॉलेज लखनऊ में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का शुरुआत किया है। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से तैयार किया जा रहा है। किसके सहयोग से? आईआईटी कानपुर। इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में राज्य के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। निकट भविष्य में इस कार्यक्रम को प्रदेश भर के 40,000 विद्यालयों में भी विस्तारित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। पहल कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना है जिनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित है। कक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अगला फैक्ट है निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम। निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम 12 मई 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा नवीन योजना निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम को संचालित किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश में तिलहनी फसलों के आच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि, तिलहनी फसलों की खेती को बढ़ावा देना तथा नई प्रजातियों की प्रसार एवं तकनीकी की जानकारी देना है। यह योजना वर्ष 2023-24 से 26-27 तक संचालित की जाएगी। तो ये आपके लिए जो फैक्ट दिया गया है ईयर, इसको जरूर याद रखिएगा। तो 2023-24 से लेकर के यानी निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार जो कार्यक्रम है ये 23-24 से लेकर के 26-27 तक संचालित की जाएगी। निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम के क्रियान्वयन पर 11,457,60,000 रुपये का व्यय अनुमानित है। योजना के अंतर्गत प्रदेश के सभी 75 जिलों में मूंगफली 20 किलोग्राम प्रति पैकेट, तिल जो है वो 2 किलोग्राम प्रति पैकेट, राई सरसों 2 किलोग्राम प्रति पैकेट और अलसी 2 किलोग्राम प्रति पैकेट के बीज मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किए जाएंगे। इस योजना के क्रियान्वयन से योजना अवधि तक कुल जो है 26,66,000 कृषक बीज मिनी किट से लाभान्वित होंगे। बीज मिनी किट के वितरण में लघु एवं सीमांत कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी और वर्ष में एक कृषक को मात्र एक बीज मिनी किट वितरित किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत चयनित कृषकों में से 25% जो है अनुसूचित जाति से, तो 25% जो है SC/ST से संबंधित होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किया जाएगा तथा महिला कृषकों को विशेष रूप से वरीयता दी जाएगी। 20 हेक्टेयर या उससे अधिक तिलहन क्षेत्र आच्छादन वाली चयनित ग्राम पंचायतों का फसलवार चयन करते हुए उनमें तिलहनी फसलों की उन्नत खेती के संबंध में किसान पाठशाला का भी आयोजन एवं फसल प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त संकर सरसों की खेती को प्रोत्साहित करने हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में फसल प्रदर्शन आयोजित किए जाएंगे। तो आपके एग्जाम में पूछ लेगा निःशुल्क तिलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार जो कार्यक्रम है इसको जो स्वीकृति दी गई 12 मई 2023 को, ये इसका जो संचालन होगा वो कब से कब तक होगा? तो याद रखिएगा 23-24 से लेकर के 26-27 तक।
अगला है आपका निःशुल्क दलहन बीज मिनी किट वितरण एवं प्रसार कार्यक्रम है। तो दलहन बीज की बात की गई है, तो ये भी उसी दिन की शुरुआत है 12 मई 2023 को। यहाँ पर भी टाइम पीरियड आपका 26-27 तक है। इसमें भी 75 जिले शामिल होंगे, जो कि जायद एवं खरीफ में उड़द के लिए 4 किलोग्राम है, मूंग के 4 किलोग्राम, खरीफ में अरहर के 3 किलोग्राम, रबी में चना के 16 किलोग्राम, मटर के 20 किलोग्राम एवं मसूर के 8 किलोग्राम के बीज मिनी किट कृषकों को निःशुल्क वितरित किया जाएगा। योजना की क्रियान्वयन अवधि तक कुल जो है 8,36,000 कृषक मिनी किट से लाभान्वित होंगे। इस योजना के क्रियान्वयन पर जो है कितना है 12,98,70,000 रुपये, कितना 12,98,70,000 रुपये की बात की गई है। इस योजना के तहत दलहन उत्पादन वाली ग्राम पंचायतों में फसल प्रदर्शनी एवं कृषक प्रशिक्षण तथा किसान पाठशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। वही बात जोश में थी। अगला फैक्ट है आपका दिया है ODF प्लस गाँव के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य। ODF प्लस गाँव के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य 10 मई 2023 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा, कौन से मंत्रालय द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के कुल गाँव में से 50% ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के तहत खुले में शौच से मुक्त प्लस का दर्जा ODF प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। अब तक देश के 2.96 लाख से अधिक गाँव ने स्वयं को ODF प्लस घोषित किया है। तो 2,96,000 गाँव जो है वो स्वयं को ODF प्लस घोषित किए हैं अभी तक। पूरे भारत में ODF प्लस गाँव के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े राज्यों में तेलंगाना 100% के साथ नंबर 1, कर्नाटक जो है वो 99.5% के साथ दूसरे स्थान पर है, तमिलनाडु जो है वो तीसरे स्थान पर 97.8% के साथ। वहीं पर उत्तर प्रदेश जो है ये ODF प्लस, तो अगर रेटिंग पूछी जाती कि ODF प्लस रेटिंग में जो है यानी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा स्थान है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया आंकड़ा है ODF प्लस जो है गांव के प्रतिशत के मामले में उत्तर प्रदेश यहाँ पर चौथे नंबर पर है। पहले पर तेलंगाना जहाँ पर 100% हो चुका है। यूपी में देखेंगे तो 95.22% के साथ है चौथे नंबर पर। तो तेलंगाना नंबर 1, दूसरा कर्नाटका, तीसरा तमिलनाडु, चौथा उत्तर प्रदेश का स्थान है ODF प्लस गाँव के प्रतिशत के मामले में शीर्ष प्रदर्शन। छोटे राज्यों में देखेंगे तो यूपी सिंपल सी बात बड़े राज्यों में शामिल होगा, चौथी रैंक के साथ है। छोटे राज्यों में संदर्भ में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला गोवा है। तो छोटे राज्यों में गोवा है, बड़े राज्यों में तेलंगाना है। यूपी का स्थान बड़े राज्यों में चौथे पर होगा। अगला है हिंडन नदी कायाकल्प परियोजना। हिंडन नदी तो जानते हैं हिंडन नदी उत्तर प्रदेश में है, और आप जब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार करते हो सबसे जो पूर्वी छोर पड़ता है वो आलमगीरपुर पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश का होगा हिंडन नदी पर। हिंडन नदी कायाकल्प परियोजना है। तो 18 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की 48वीं बैठक में लगभग 638 करोड़ रुपए की 8 परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। इस बैठक में यमुना नदी की सहायक नदी हिंडन, तो यमुना की सहायक नदी है हिंडन, तो हिंडन को साफ करने के प्रयास में उत्तर प्रदेश के शामली जिले में प्रदूषण कम करने हेतु 407.39 करोड़ रुपए की 4 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उक्त परियोजनाएं शामली जिले में, उक्त जो परियोजनाएं हैं 4 वो शामली जिले से कृष्णा नदी में प्रदूषित पानी के प्रवाह को रोकने के लिए हैं। ये परियोजनाएं व्यापक हिंडन नदी कायाकल्प परियोजना का हिस्सा है। हिंडन नदी कायाकल्प परियोजना, हिंडन नदी की पहचान प्रदूषित नदियों के खंड में पहली प्राथमिकता के रूप में की गई है। NMCG की इस बैठक में प्रयागराज में वर्ष 2025 में होने वाले महाकुंभ, 2025 में कौन सा महाकुंभ होगा, तो महाकुंभ की तैयारियों के तहत यहाँ के 7 घाटों कौन कौन से 10 सुमेघ, तो 10 सुमेघ घाट है, किला घाट, नौकायन घाट, ज्ञान गंगा आश्रम घाट, सरस्वती घाट, महेवा घाट और रसूलाबाद घाट, इनके विकास हेतु परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। अगला है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। 6 मई 2023 को उत्तर प्रदेश में नगरीय विकास विभाग और लखनऊ स्मार्ट सिटी के तहत स्कूल हेल्थ प्रोग्राम की शुरुआत की गई है 6 मई 2023 को। इस प्रोग्राम को शुरू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो भारत में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो वह उत्तर प्रदेश है।
स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है लखनऊ स्मार्ट सिटी द्वारा लखनऊ के 3 स्कूलों में इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के तहत नगर निगम के स्कूलों में पढ़ने वाले 1765 विद्यार्थियों की शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार किया जा रहा है। प्रोग्राम के तहत हेल्थ कार्ड के माध्यम से बच्चों को 25,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा लाभ भी प्रदान किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि भारत का कौन सा राज्य है जो बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, तो वह उत्तर प्रदेश है। इस प्रोग्राम के तहत हेल्थ कार्ड के माध्यम से बच्चों को 25,000 रुपये का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा भी का लाभ जो है प्रदान किया जाएगा। अगला है 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम। मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कौशल विकास मिशन के तहत 5G प्रौद्योगिकी के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को उभरती और भविष्य की रोजगार योग्य तकनीकियों में आवश्यक कौशल से लैस करना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 महीने के भीतर कम से कम 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। तो 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत 8 महीने के भीतर कम से कम कितने 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। यह पहल प्रारंभ में 8 चयनित जिलों लखनऊ, कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, मुरादाबाद, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी और प्रयागराज में से 5 में शुरू की जाएगी। तो 8 चयनित जिलों में से जो है 5 में जो है पहले शुरुआत होगी इसकी। इस कार्यक्रम के तहत 3 पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे, जिसमें टेलीकॉम रिगर 5G एंड लेगेसी नेटवर्क, दूसरा है टेक्नीशियन 5G एक्टिव नेटवर्क इंस्टॉलेशन और तीसरा है प्रोजेक्ट इंजीनियर 5G नेटवर्क शामिल हैं। तो 5G प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई है वो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कौशल विकास मिशन के तहत इसकी शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 महीने के भीतर कम से कम 1,000 उम्मीदवारों को प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। 8 जिले इसमें जो है वो चयनित किए गए हैं, जिसमें कि इन 8 में से शुरुआती में जो है वो 5 में शुरू किया जाएगा। अगला है आपका उत्तर प्रदेश सरकार कोरिया गणराज्य की ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के बीच समझौता। मई 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार और कोरिया गणराज्य दक्षिण कोरिया के ग्योंगसांगबुक डो प्रांत के मध्य समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है। इस समझौता ज्ञापन के तहत दोनों प्रांतों में प्रगति एवं विकास के लिए शैक्षिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक संबंधों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला है उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन विश्व बैंक के मध्य MOU। अप्रैल 2023 में उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन और विश्व बैंक के मध्य सूक्ष्म सिंचाई पर एक सामान्य दृष्टि और प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालीन संबंध स्थापित करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौते ज्ञापन पर विश्व बैंक की ओर से अजित राधाकृष्णन और उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से महासचिव दीपक गुप्तारा ने हस्ताक्षर किए हैं। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में जो सूक्ष्म सिंचाई पर एक सामान्य दृष्टि और प्राथमिकताओं के अनुरूप दीर्घकालीन संबंध स्थापित करने हेतु किसके मध्य समझौता हुआ है, तो यह जो है विश्व बैंक के साथ है, वर्ल्ड बैंक के साथ। उत्तर प्रदेश शुगर मिल्स एसोसिएशन प्लस वर्ल्ड बैंक। अगला है आपका राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय लखनऊ में समझौता हुआ है। 12 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय नई दिल्ली और राज्य संग्रहालय लखनऊ के मध्य जनता के बीच पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण शिक्षा की दिशा में मिलकर कार्य करने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौता ज्ञापन पर पर्यटन भवन गोमती नगर लखनऊ में राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय के निदेशक नाज रिजवी और राज्य संग्रहालय लखनऊ के निदेशक डॉक्टर आनंद कुमार सिंह ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के तहत प्रकृति के प्रति जागरूकता जगाने हेतु स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के बहुआयामी प्रयास किए जाएंगे। अगला है आपका स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन। स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन
29 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने स्टेट अर्बन डिजिटल मिशन उत्तर प्रदेश प्रारंभ करने एवं इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नियमावली पर तथा उक्त के सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अधीन पंजीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह मिशन नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन की तर्ज पर संचालित होगा। इस मिशन का क्रियान्वयन प्रथम चरण में प्रदेश के 17 नगर निगमों के अलावा जिला मुख्यालय वाली नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में किया जाएगा। बाद में इसे प्रदेश के सभी निकायों में लागू किया जाएगा। इस मिशन के तहत नगरीय निकायों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, म्यूटेशन सहित सभी म्यूनिसिपल सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रदेश में इस मिशन के शुरू होने से नगरीय निकायों में नियोजन, नवाचार, प्रशिक्षण और दूसरे प्रदेश के निकायों के साथ भी नवाचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। अगला है आपका देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में, तो देश का पहला पब्लिक ट्रांसपोर्ट रोपवे कहाँ, वाराणसी में जो है इसका शिलान्यास किया गया है। 644 करोड़ 49 लाख रुपए की लागत वाला यह रोपवे वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया के मध्य संचालित होगा। इस रोपवे के मध्य से कैंट रेलवे स्टेशन से गोदौलिया चौराहे तक लगभग 3.8 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय की जा सकेगी। इसके बनने के बाद भारत, बोलीविया और मैक्सिको के बाद विश्व का तीसरा देश होगा जहां यह सुविधा उपलब्ध होगी। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये, देश का पहला रोपवे उत्तर प्रदेश की वाराणसी में, और अपना जो भारत है ऐसा करने वाला बोलीविया और मैक्सिको के बाद विश्व का तीसरा देश हो जाएगा। अगला है 150 ITI के उन्नयन हेतु समझौता। फरवरी 26 को व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ है के बीच प्रदेश में 150 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन हेतु समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ। तो व्यावसायिक शिक्षा विभाग कौशल तो होगा उत्तर प्रदेश सरकार का, तो किसके साथ समझौता हुआ इसके लिए, तो यह टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ है। कितने, 150 ITI के लिए। TTL यानी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड की सहभागिता से पहले चरण में प्रदेश के 150 सरकारी ITI का उन्नयन किया जाएगा और प्रतिवर्ष 35,000 युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें TTL यानी टाटा टेक्नोलॉजी लिमिटेड से जुड़ी सहभागी कंपनियों में ऑन जॉब ट्रेनिंग तथा अप्रेंटिसशिप स्कीम से जोड़ा जाएगा। आगरा मेट्रो रेल परियोजना। तो 6 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा मेट्रो रेल परियोजना की दूसरे चरण टनल निर्माण का कार्य शुभारंभ किया है। उन्होंने गंगा और यमुना नामक 2 अंडरग्राउंड टनल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण कार्य उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा कराया जा रहा है। इसके लिए कुल 29.4 किलोमीटर लंबे 2 कॉरिडोर विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। 6 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर पर निर्माण कार्य चल रहा है। इसमें 3 किलोमीटर एलिवेटेड और 3 किलोमीटर अंडरग्राउंड टनल का निर्माण शामिल है। दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आगरा मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी गई थी। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 8380 करोड़ रुपए है। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2023-24 में आगरा मेट्रो रेल परियोजना हेतु 465 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 465। अगला है आपका आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम किसके लिए है, तो यह राज्य के जो सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में लड़कियों की सुरक्षा से संबंधित है। वंचित वर्ग की लड़कियों को सक्षम और स्वावलंबी बनाने हेतु इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए
आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना है। आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह ने ई सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली का शुभारंभ किया है। यह पहल राज्य चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग दैट इज सीडैक पुणे के सहयोग से शुरू की गई है। इसके माध्यम से रोगी पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं और डॉक्टरों का विवरण जैसी सुविधाएं ऑनलाइन होंगी। अगला है ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ समझौता। 18 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने यूएसए के ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ उत्तर प्रदेश में नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यूएस की ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ। नॉलेज स्मार्ट सिटी 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश से बनाई जाएगी। नॉलेज स्मार्ट सिटी का निर्माण 5000 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। तो नॉलेज स्मार्ट सिटी का निर्माण 5000 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। तो नॉलेज स्मार्ट सिटी बनाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ समझौता ज्ञापन किया है? तो यूएस की ऑस्टिन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ है। ठीक है। अगला है उत्तर प्रदेश की नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2022। उत्तर प्रदेश की नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद अधिनियम 2022 तो 13 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद के गठन हेतु राज्य विधानमंडल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश श्री नैमिषारण्य धाम तीर्थ विकास परिषद विधेयक 2022 को मंजूरी प्रदान की तथा इसी दिन इसे अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया गया। मुख्यमंत्री इस परिषद के अध्यक्ष होंगे और पर्यटन मंत्री इसकी क्या है? उपाध्यक्ष होंगे। परिषद के कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति मुख्यमंत्री द्वारा की जाएगी। इस तीर्थ का विस्तार उत्तर प्रदेश के सीतापुर एवं हरदोई जिलों में स्थित नैमिषारण्य क्षेत्र में होगा। तो नैमिषारण्य धाम आप जानते हो, सीतापुर आपके एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हो। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ कहाँ है इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यही पूछ लिया जाएगा। सीतापुर एवं हरदोई जिलों में जो है इसका विस्तार क्षेत्र है। अगला फैक्ट है उत्तर प्रदेश में 15 जेट्टियों का लोकार्पण और शिलान्यास। 11 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में 15 जेट्टियों का संयुक्त रूप से लोकार्पण और शिलान्यास किया। कहाँ पर दोस्त? वाराणसी में। 15 जेट्टियों में 7 सामुदायिक जेट्टियों का लोकार्पण और 8 सामुदायिक जेट्टियों का शिलान्यास किया गया है। लोकार्पित 7 सामुदायिक जेट्टियों या घाटों की जो सूची में 80 घाट, संत रविदास घाट वाराणसी, कैथी वाराणसी, रामनगर वाराणसी, कलेक्टर घाट गाजीपुर, शिवपुर वलिया, उजियार घाट वलिया और बलुआ घाट चंदौली शामिल होंगे इन 7 सामुदायिक जेट्टियों में। शिलान्यास की गई 8 सामुदायिक जेट्टियों या घाटों में राजघाट वाराणसी का, चोचकपुर गाजीपुर, डूंगरपुर गाजीपुर का, सैदपुर गाजीपुर, जमनिया गाजीपुर, स्टीमर घाट गाजीपुर, कंसपुर बलिया का और मझौवा बलिया शामिल होगा। इन जेट्टियों के माध्यम से वाराणसी और सीमावर्ती जिलों जैसे कि चंदौली, गाजीपुर, बलिया के मध्य जलमार्ग संयोजकता में अभिवृद्धि होगी। इन जेट्टियों का जो विकास है वो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जल विकास परियोजना 2 के तहत जो है वो किया जा रहा है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश में 15 जेट्टियों का लोकार्पण और शिलान्यास कहाँ पर किया गया है? वाराणसी में, याद रखिएगा। अगला है आपका शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। 12 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक,
ने जानकारी प्रदान की कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के संचालन को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों की जन्मजात बीमारियों की पहचान कर उनका उपचार किया जाएगा। पहले चरण में यह योजना प्रदेश के 15 जिलों और दूसरे चरण में 16 और जिलों में क्रियान्वित की जाएगी। इसके पहले चरण में आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर और वाराणसी जिले शामिल हैं। तो 15 जिले और दूसरे चरण के 16 जिलों में क्रियान्वित की जाए राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगला है मिशन निरामया। कौन सा मिशन है? मिशन निरामया 8 अक्टूबर 2022 को, कब? 8 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ESG-PGI यानी PGI लखनऊ के कन्वेंशन सेंटर में मिशन निरामया का शुभारंभ किया है। तो मिशन निरामया का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? ESG-PGI लखनऊ। राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करने और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से यह मिशन शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री ने मिशन निरामया के अंतर्गत 7 कार्यक्रमों का शुभारंभ किया है। इन कार्यक्रमों में मेंटर प्रोग्राम, संस्थानों की रेटिंग, नर्सों की नियुक्ति, करियर काउंसलिंग, रोजगार के अवसर, डिजिटल प्लेटफॉर्म का निर्माण तथा निष्पक्ष परीक्षाएं सुनिश्चित करना शामिल है। अगला फैक्ट है, तो याद रखिए कि मिशन निरामया जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है कि राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना और पैरामेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना है। 8 अक्टूबर 2022 को ESG-PGI की शुभारंभ किया गया है मिशन निरामया को। अगला है लखपति महिला कार्यक्रम। कौन सा कार्यक्रम है दोस्त? लखपति महिला कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय को न्यूनतम 1 लाख रुपए तक करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में इस कार्यक्रम की शुरुआत 11 जिलों में की गई है। इन 11 जिलों में वाराणसी, प्रयागराज, अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र शामिल हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के सहयोग से संचालित इस कार्यक्रम का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपा गया है। अगला है आपका पल्स पोलियो अभियान। कौन सा अभियान दोस्तों? पल्स पोलियो अभियान। 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ 10 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलाकर किया। अभियान के तहत 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक दी गई। इस अभियान के तहत 50 जिलों में 2.28 करोड़ से अधिक पोलियो खुराक बच्चों को दी गई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 27 मार्च 2014 को भारत को पोलियो से मुक्त घोषित किया था। तो 18 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पोलियो अभियान का शुभारंभ किया है 10 बच्चों को पोलियो ड्रॉप की खुराक पिलाकर। इस अभियान के तहत कितने से कितने वर्ष तक? 1 से 5 साल तक के बच्चों को पोलियो खुराक दी गई। यह अभियान 50 जिलों में 50 जिलों में 2.28 करोड़ से अधिक पोलियो खुराक बच्चों को दी गई। और वहीं पर वर्ष 2014 में 27 मार्च 2014 में WHO ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित किया था। अगला है कीट रोग नियंत्रण की योजना। 6 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा फसलों में खरपतवार रोग तथा कीट से होने वाली क्षति को नियंत्रित करने हेतु वर्ष 2022-23 से 26-27 तक की अवधि के लिए विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट रोग नियंत्रण की योजना को अनुमोदित किया गया है। तो टाइम पीरियड याद रखिए, वर्ष 2022-23 से 26-27 तक। कीट रोग नियंत्रण आगामी 5 वर्षों में योजना अंतर्गत 19,257.75 लाख रुपए का वित्तीय व्यय लक्ष्य रखा गया है। इस कीट रोग नियंत्रण योजना के तहत इस योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण एवं विष रहित खाद्यान्न उत्पादन हेतु बायो पेस्टिसाइड्स और बायो एजेंट्स पर 75% अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना के अंतर्गत समस्त कृषक अनुदान के पात्र होंगे, किंतु प्राथमिकता लघु एवं सीमांत कृषकों को प्रदान की जाएगी। तो सीमांत जो कृषक होंगे भाई, जिनके पास जो कृषि योग्य जो भूमि है वो 1 हेक्टेयर से कम है, तो 1 हेक्टेयर से अगर कम है तो वो सीमांत होंगे। लघु क्या होंगे? लघु जो छोटे किसान, तो उनमें क्या है कि उनके पास जो है 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम, तो वो आपकी क्या है? लघु कृषक होंगे, कृषि योग्य भूमि। अगला है आपका स्वीडिश कंपनी साब एबी के साथ करार। स्वीडिश कंपनी साब एबी के साथ करार। हाल ही में स्वीडिश एरोस्पेस एवं डिफेंस कंपनी साब एबी ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में अपनी यूनिट की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के साथ करार किया। यदि आपसे पूछा जाता है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में अपनी यूनिट की स्थापना के लिए किसके साथ जो है वो करार किया है, तो कॉन्ट्रैक्ट जो किया गया है वो स्वीडिश कंपनी है साब एबी। तो साब एबी के साथ करार किया गया है। 2000 करोड़ रुपए का निवेश कर कंपनी यहाँ हल्की तोपें और मिसाइलें बनाएंगी। अगला फैक्ट आपका है डेलाइट इंडिया के साथ समझौता। तो डेलाइट इंडिया के साथ कैसा समझौता किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा? तो 5 अगस्त 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने डेलाइट इंडिया के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक $1 ट्रिलियन तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु डेलाइट इंडिया को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। तो आपके एग्जाम में यदि पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसके साथ जो है समझौता किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2027 तक लक्ष्य जो है $1 ट्रिलियन का, तो यह किसके साथ है? तो यह डेलाइट इंडिया के साथ जो है समझौता किया है यूपी गवर्नमेंट ने। अगला है आपका माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू है। माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है कू के साथ कैसा समझौता हुआ? 27 जुलाई 2022 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश सरकार तथा माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप कू के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। समझौते के तहत क्या बात है कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद से जुड़े उत्पादों के बारे में अब इस ऐप पर पूरी जानकारी 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट से जुड़े जो उत्पाद हैं उनके बारे में किस ऐप के साथ जो है वो समझौता किया गया है, जहां पर जानकारी जो है 10 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होगी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में। तो ये माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है, नाम है इसका कू ऐप है। अगला फैक्ट आपका जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस भी कई बार पढ़ चुके होंगे। 16 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने जालौन जिला का जो उरई तहसील है वहाँ पर एक गांव है कैथरी गांव के जो है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन मोदी ने किया। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से बुंदेलखंड क्षेत्र आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे एवं यमुना एक्सप्रेस वे के मध्य से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से जुड़ गया है। इस एक्सप्रेस वे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का जो निर्माण है वह उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण जैसी यूपी ईडा ने किया है। इस एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296 लगभग कितना 296 किलोमीटर यानी 296.07 किलोमीटर है। 4 लेन वाला एक्सप्रेस वे है जिसमें कि निर्माण की जो लागत होगी 14,850 करोड़ है। तो लंबाई ज़रूर याद रखिए और साथ ही साथ किस जिले से होकर गुजरेगा। तो इसका जो प्रारंभ है स्थान वो चित्रकूट जिले के भरतकूप स्थित गोंडा गांव के निकट एवं समाप्ति स्थान जो है वो इटावा के कुदरैल गांव के निकट होगा। ये एक्सप्रेस वे जो है 7 जिलों, तो जिले इंपॉर्टेंट है। लंबाई कितनी 296। किन किन जिलों से होकर गुजरेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो 7 जिले हैं, कौन कौन से हैं दोस्त? चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा। तो ये 7 जिले हैं, इनको याद जरूर रखिएगा। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया, इटावा। बढ़ते हैं अगले पेज की ओर। अगला है कि आपका फ्लिपकार्ट जो है
फ्लिपकार्ट के साथ कौन सा जिला प्रशासन समझौता किया है? तो यह वाराणसी है। किस लिए है? तो 7 अगस्त 2022 को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फ्लिपकार्ट और वाराणसी जिला प्रशासन के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। इस समझौता ज्ञापन के तहत बनारसी साड़ी, कौन सी साड़ी? बनारसी साड़ी हस्त निर्मित कालीन है, जरदोजी क्राफ्ट होगा, मेटल क्राफ्ट्स और हस्त निर्मित दरी जैसे प्रतिष्ठित उत्पादों को फ्लिपकार्ट प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया जा रहा है। तो बनारसी साड़ी भी आपको फ्लिपकार्ट पे मिलेगी भाई। हस्त निर्मित कालीन, जरदोजी क्राफ्ट, मेटल क्राफ्ट, ये सब। अगला है आपका भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता। 1 जुलाई 2022 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य 30 वर्षों की अवधि हेतु 30 साल के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की स्वामित्व वाले 5 हवाई अड्डों की संचालन 30 वर्षों के लिए 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए संचालन और प्रबंधन समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। इन 5 हवाई अड्डों में अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर एवं श्रावस्ती में स्थित हवाई अड्डे शामिल हैं। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्लस उत्तर प्रदेश सरकार के बीच 5 हवाई अड्डों के संचालन के लिए जो है ये संचालन और प्रबंधन समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। 30 वर्षों की अवधि के लिए है। 5 हवाई अड्डे अलीगढ़, आजमगढ़, चित्रकूट, म्योरपुर और श्रावस्ती में स्थित हवाई अड्डे शामिल हैं। अगला है मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय। तो मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ जिले के, कौन सा जिला? मेरठ होगा, सरधना में मेजर ध्यानचंद क्रीड़ा विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। 700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत राशि से इस खेल विश्वविद्यालय का निर्माण जो है 91.38 एकड़ क्षेत्र में किया जाएगा। 700 करोड़ रुपए की लागत होगी। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय होगा मेरठ, सरधना में। इस विश्वविद्यालय में सिंथेटिक हॉकी का मैदान, फुटबॉल मैदान, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी मैदान, लाल टेनिस कोर्ट, जिम्नेजियम हॉल, सिंथेटिक रनिंग स्टेडियम, स्विमिंग पूल, बहुउद्देशीय हॉल और एक साइकिलिंग वेलोड्रोम सहित अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचा सुविधाएं होंगी। साथ ही इसमें निशानेबाजी, स्क्वाश, जिम्नास्टिक्स, भारोत्तोलन, तीरंदाजी, कैनोइंग और कयाकिंग सहित अन्य सुविधाएं भी होंगी। अगला फैक्ट है कानपुर मेट्रो से संबंधित। कानपुर मेट्रो का शुभारंभ 28 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने कानपुर मेट्रो के प्रथम गलियारे के प्राथमिक खंड का उद्घाटन किया। कानपुर मेट्रो के इस खंड में IIT कानपुर से मोती झील तक मेट्रो रेल का परिचालन किया जाएगा। यह खंड 9 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। कानपुर मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई 32.4 किलोमीटर है, जिसमें 13 किलोमीटर लंबा रास्ता भूमिगत होगा। इस परियोजना को 2 गलियारों, जो कि पहला गलियारा IIT कानपुर से नौबस्ता तक और दूसरा गलियारा चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय से बर्रा 8 तक विभाजित किया जाएगा। परियोजना के पूर्ण होने की समय सीमा वर्ष 2024 है। 5 वर्ष तक पूरा करना है। परियोजना की अनुमानित लागत राशि जो है वो 11,076.48 करोड़ रुपये है। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना के लिए नोडल एजेंसी है। प्राथमिक खंड यानी IIT कानपुर से मोती झील के सभी 9 मेट्रो स्टेशन को हरित भवन परिषद की प्लेटिनम रेटिंग से प्रमाणित किया गया है। यह डबल टी गर्डर का उपयोग करने वाला भारत का पहला मेट्रो नेटवर्क होगा। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला फैक्ट है प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा। प्रदेश के 6 शहरों में लाइट मेट्रो रेल सेवा। 6 शहर कौन होंगे? यूपी के वाराणसी है, मेरठ है, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज। तो उत्तर प्रदेश के 6 शहरों वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज, इनमें लाइट मेट्रो रेल सेवा शुरू किए जाने की योजना है। लाइट मेट्रो रेल सेवा कहाँ कहाँ पर? वाराणसी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज। 1 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की बैठक में गोरखपुर लाइट मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के चरण 1 का अनुमोदन किया था। गोरखपुर में मेट्रो ट्रेन का 2 रूटों का पर संचालन प्रस्तावित है
वर्तमान में उत्तर प्रदेश में नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन के तहत गौतम बुद्ध नगर के नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा में तथा उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कारपोरेशन के तहत लखनऊ और कानपुर में मेट्रो रेल सेवाएं संचालित हैं। साथ ही गाजियाबाद भी दिल्ली मेट्रो रेल नेटवर्क में शामिल है। मेट्रो सेवा लखनऊ में 5 सितंबर 2017 से तथा कानपुर में 28 दिसंबर 2021 से प्रारंभ हुई है। इनकी अतिरिक्त वर्तमान में आगरा में मेट्रो रेल का कार्य प्रगति पर है। तो इस तरह आपने कार्यक्रम, परियोजनाएं, अभियान और समझौते कंप्लीट किए। अगले लेक्चर में देखेंगे सम्मेलन और आयोजन। इस लेक्चर में इतना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।